हाँ, कौन वाला? लिट्टिया, सोना के लिट्टिया वाला। लिट्टिया एगो राजा रहलन तो उ शिकार खातिर जंगल में चल देहलन। और जब शिकार खातिर चल देहलन तो वो जंगल में कहीं उनका पानी ना मिलत रहे। उनका कहीं पानी ना मिलत रहे तो बहुत परेशान रहलन। तो एगो जाते जाते कैसे हो पहाड़िया पड़ता, वैसे ही पहाड़ी के किनारे से जब गुजरत रहले तो देखले कि एगो बहुत बड़ा तालाब दिखाई देता। हाँ, तो सोचलन कि वो तालाबवा के किनारे जाके कम से कम हम पानी पी के आ जाएं। तालाब के किनारे जैसे आवत रहन तो देखत रहन एगो सुंदर से औरत वो तालाब में कूद के अपन जान देवे खातिर तैयार बारी। फट से उनकर हाथ पकड़ लेलन आ कहलन का कि हे सुंदर नारी, तू अपन जान देवेला काहे तालाब के किनारे कूदत रू? तो कहली कि हम जी के का करम, कहे कि राजा के हम बेटी हैं। आ राजा के मन दुश्मन राजा के जे मंत्री लोग बा वो हमरा पीछे पड़ गइल बा। काहे कि राजा हमरा माई बाप पूरा परिवार के मुआ डलले बारे। अब एगो हम ही बचे तनी, काहे कि वो घड़िया हम ना रही। तो कहले कि आखिर अपना मन के बात कह, तू का कहे चाहत रू? तो कहली कि हम रह के का करम, कम से कम हम मर जाएम तो संताप तो छूट जाई। हमरा यही से लागता कि हम मर जीते, हमारी ये दुख बा। तो कहले कि अपना मन के बात एगो कोनो कह तारा का विचार बा? तो कहली कि हम का कहीं, हम अपन जाने देवे चाहतनी। तो कहलन का कि नहीं, हमरा मन में एगो बात आवता, कहतू तो हम कहती। तो कहली कि बोली रहुए का बोले के चाहतनी। तो कहले राजा कि तू हमरा से बियाह करबू? तो कहली कि ठीक बा, और बियाह कर लेली। राजा बियाह वो जे मंदिर में ले गए, बियाह हुआ करके आ लेके उनका के अपना घरे चल गए। खूब ठाट से जिंदगी बीते लगल। अब सोची कि सुंदर एगो औलाद भी भइलक, खूब सुख चैन से जिंदगी कटत रहे। एक दिन कहली रानी कि हे राजा, हमरा के घुमावे के त लेके चलती हैं। आज तक ले बियाह करके ले नहीं, तहिए से कहियो घर से बाहर नहीं खी गई। राजा बड़ा खुश भइलन, काहे कि एगो बेटा भी हो गई रहे। तो सोचलन कि कोई बात नहीं खे, चलो रानी के लेके लड़का के लेके आज घूमे चला तनी जा। और लेके चल देहलन। जब लेके चल देहलन कुछ दूर पर तो देखा तारी रानी कि एगो तालाब पोखरा के किनारे बहुत सारा औरत लोग बैठल बा लो, कुछ कथा कहानी कहता लो। तो कहली कि हे राजा साहब, हमार मन बतनी पोखरवा के नज़दीक में जैती आ देखती कि वो औरत लोग का कहता। कहले राजा के ठीक बा, कोनो बात नहीं खे, चलो देखी आवा। जब गईली तो देख के उनका मन में ऐसा लागल कि तनी पूछियो लेती कि कुली का करता रू? लोटा में धागा लपेट के प्रसाद चढ़ा के दिया बाड़ के आई कोने कहानी कहता रू लो? पूछली तो में से एगो मेहरारू कहुए कि बेटा खातिर कइल जाला, जेकरा बेटा रहेला सेहू करेला, जेकरा ना रहेला नु सेहू करेला औलाद खातिर, से एकर नाम पुत्र जीवित का व्रत है। तो रानी के मन में लालच आ गल कि हमरा तो बेटा भइल बा, हमरा कमी कौन ची के बा, हमहू काहे नहीं व्रतवा कली। तो राजा साहब से कहली कि हे राजा साहब, हमरा मन करता कि हमहू करती। राजा साहब कहलन कोनो बात नहीं है, ठीक बा। अब ऐसे करते फिर जब वो घूम के घरे अइली, फिर एक दिन कहली कि अब तो साल गुजर गई, त्यौहार आवता, हमरा मन करता कि हमहू व्रत करती। तो रानी रही जे चटोर रही, वो दिन भर चटर पटर खाते रही, उनकर मुँह में एको मिनट सांस न जाता रहे बिना अन्न जल के। राजा कहलन कि तू 24 घंटा मुँह चलावेला आदमी, तू व्रत करे सकबू? उ निर्जला व्रत है। कथा में सुनलू है ना, औरत लोग बतौलक हनु कि एकदम निर्जला कइल जाला। आ तू तो 24 घंटा मुँह चलावत रहेलू तो तहरा से ना होई। तो कहली हम कह ले। कहलन ठीक बा। जब वो दिन के दिन नहाय खाई खैली, बिहाने दिने भूखली, तो कहली कि पूजा के सामान चाहिए। आ जैसे जैसे कैसे अब दिनवा चढ़े लागल है तो चाची मौराए लगली, अबे पनिया पड़ल तो हरियर हो गईली। अब तो लड़ुआए लगली। तो कहली क्या कि हे राजा साहब, पूजा में सामान लगेला, ले आई जाके बाजार से। तो कहले कि हमरा हाथना नौकर चाकर आ हम जाई बाजार करे हो पूजा के, ना हम आदमी भेज के मंगा लेतनी। तो कहली कि ना ना, हम ना माने में बात के, इसे घर के मर्दाना के काम हो कि जाके पूजा के सामान लेके आई। राजा भी सोचले भोला भला आदमी कि चला कोई बात नहीं खे, चल चल के ले। लेकिन यहाँ तो रानी के पेट में चूहा कोड़त रहे। सोचली कि राजा जब ले बाजार जाई हैं तब ले हम 1.25 सेर के लिट्टी लगा ले।
भूखल तो रही जीवतिया, काहे कि उ दिन भर चपर चपर खात रही। अब एक दिन उनका निर्जली रहे के पड़ गल तो उनका टेंशन हो गई कि भाई हम रहम तो कैसे रहम। ठीक बा, राजा गईलन आनन फानन में जाके बाजार करके लेके अभी आवते बारे तले सावा शेर के एक गो लीटी लगा लेली, लेकिन उतना मोटा लीटी तो भाई सीझे में भी टाइम लगी। अब का करस, अभी जैसे लीटी लेके बैठते बारी राजा साहब पहुँचता रहे। अब इनका गोर के आहट मिल गई। अभी का करस तक का करस, इनका लगल कि राजा के सिरहानिए नई लिटिया के लुका दी। अब राजा के सिरहानी लिट्टी धरे गईली, तकिया उठा के राजा साहब देखलन कि कुछ छुपावत रही। ई ना देखलन कि लिट्टिए छिपावत रही, लेकिन ई देखलन कि कुछ न कुछ तो छिपावत रही। राजा साहब उनका से ऐसे सवाल ना कैलन, कहलन कि रानी का रखत रहनी है ओजवा। तो कहली अरे राजा साहब झूठो बोले खातिर प्रैक्टिस करे के पड़ेला, ऐसे झूठ ना बोलल बनेला। तो कहली कि अरे हमरा नैहर से हमर भाई आए रहन जीवतिया में हमनी की यहाँ। राजा साहब सोच में पड़ गईलन कि बियाह जे दिन कैलू कहलू केहू नहीं खे, आज कहतरू कि नैहर से भाई आई रहलक ह। तो कहलन कि नैहर से तारा भाई आ रहा, हमरो सार से मिले के बड़ा मन करता, ससुराल जाए के मन करता। तो का लेके आई रहलन। तो कहली देखी ना ये सोना के लिट्टी तो लेकर और लिट्टिया धो दिलियो जना तो जीवतवानन बाबा के शक्ति से वो आटवा के लिट्टिया सोना के लिट्टी हो गई रहे, काहे कि अभी खैले ना रही। हाँ तब चोरी का ऊपर आवे करे। हाँ तब तो देखला राजा साहब तो सोना कहता रे बाप रे, जेकर ससुरार हाथना बड़का उ कबो ससुरार के मुँह ना देखलक। ए रानी हमरा मन करता कि हम ससुरार चले। तो एगो झूठ बोले खातिर बहनी ना जाने कितना झूठ बोले के पड़ेला, वो छुपावे खातिर बोले ना पड़ी ना। अब उ लेके जिद करे लगलन। तभी कह तरीका पर अब अपना घरे कल जाला, रुआ कहतनी ससुरारी चले के। अच्छा चली चली घुमा के ले आई। अब लेके ये जंगल से वो जंगल, उस जंगल से वो जंगल, अब भटक रहल बड़ी। देखी ना ढेर दिन हो गई, घर देखला लागत हमरा घरवा दिखाई नहीं खे देत, हमरा कहाँ यादे नहीं खे आवत। इतने में न फिर पोखरा के किनारे बैठ गईली आ मन में सोचली कि डूबिए के मर जैती तो ठीक रहलक है। तब बहुत बड़ा झूठ हम बोलले बनी अपना पति से भी। इतने में अब देखा कि यही में से नाग देवता निकलता रहे आ निकल के कुंडली मार के कुंडली मार के अब बैठ गई आ कहता रहे कि बहन काहे मरे मरे कैले बड़ू, हम तहार भाई बनी। यही जंगल में चल जा बहन, यही जंगल में नु सोना के महल तहरा मिली। तहरा भाई भतीजा भौजाई पूरा परिवार से भरल बाई सोना के महल, लेके चल जा, चिंता मत कर। लेकिन एगो बात के हमरा से वादा कर। त कहली कहा भैया। तो कहलन कि वो महल में नु एगो सोना के पेटी बता खाना में, वो पेटी के हाथ मत लगई है, तोहर बाल बच्चा ओही में होई। तो कह देली कि ठीक बा भैया। लेकिन मेहरारू जा कथा में हुकारी पड़ल जाला, अपन कथा ना कहल जाला। चल दे हली लेके वहाँ गईली। राजा साहब देखलन तो देख के बड़ा दिल खुश हो गल। कहले कि बाप रे बाप, जेकर ससुरार इतना उ एक बिना इतना दिन से तरसत रहलक ह। खूब घूमल फिरल लोग। रानी भटकते भटकते तहखाना तक चल गईली। और तहखाना के लगे जब गईली तब सोचा कि सोना के पेटी देखा तारी तो उनके लागल कि सोना के पेटिया काहे लबा, में होई का। बस ऐसी थोड़ा सा तो लगौली, बस सांप के छोटा छोटा बच्चा, काहे तो नाग रहले ना, नाग भाई बन के आई रहले। हाँ तो अब तो उनकर भाई बच्चा रहलन सा। अब वो बच्चा कुल ही निकले के कोशिश करे लगना, बस जल्दीबाजी में पेटिया पटक देली, एगो ऊपर के पालवा पटक देली। हाँ तब एगो के पोछिया तनी सा कट के गिर गईलक। आ तब कहा तरीका के राजा साहब ऐसा करी कि अब चली घरे। हाँ चली घरे चलल जा, पार ए व्रत के पारन अपना घरे कल जाला, दूसरा के घरे ना कल जाला। अब ससुराल रुआ घूम लेनी नु, अब चली। राजा साहब कहले कि वो बात ठीक बा, चली। अब वहाँ से फिर घरे जब अली
तब लइकवा देखी अपने माई से कहता जौन के पोछिया कटर रहे तन कि ना माँ कैसन बुआ बाड़ी अली तो हमार पोछवे काट के चल गई। तो उनकर माँ कहत रही कि ना बबुआ बुआ तहार बहुत अच्छा है, ऐसा मत सोच, बुआ बड़ी माया रहे, गलती से पेटिया के ढक्कन में गिर गई हुई। हाँ बुआ ऐसा ना है। आ जब फिर अली नु तो वही पोखरा के किनारे फिर उतर के आ फिर वही जी बिलखत रही कि हमरा से बहुत बड़ा गलती हो गई भैया, बहुत बड़ा गलती हो गई। हे जीवतवानन गोसाई हमार नैहर के भाई भतीजा हित कुटुम जे बस सब बनल रहो, दिन दुना रात चौगुना बढ़ो, काहे कि हम जीवतिया भूखा रहनी है। पीछे से हमरो बेटा के जिंदगी आबाद रखी है हे जीवतवानन गोसाई। अब देखी कि उन नागवा के माध्यम से नागवा के बचवा सुनत रहे। हाँ अभी तो कह के गोर ला के अपना घरे आ गईली। नागवा अपना माई से कहत बचवा जौना के पोंछ कटल बा तवन, ना माई तू तो ठीके कहत रहे, फुआ बड़ा बढ़िया बाड़ी, फुआ ऐसन दयालु केहू नहीं खे, फुआ इतना सुंदर बाड़ी नु कि फुआ नु पोखरा के किनारे भी लखत रही है, रोवत रही है कि हमरा से नु आज हमरा भतीजवा के नु पुछिया कट गई। आ सब कोई के आशीर्वाद मांगत रही है से जीवतवानन गोसाइन का कहत रही है। तो उनकर माई कहली कि आज जीवतिया नु हाँ बाबू अष्टमी तिथि बस सब कोई उपास रहेला निराजली, तो बुआ भी तहार हुई है निराजली उपास। तो एह तरह से ही छोटा सा एगो कथा पूर्ण भइल। प्रेम से बोलो जीवतवानन गोसाई की जय।